वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है और किस तरह से लिखा है। और ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए भी होता है जो उस बुक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इसी सीरीज में हमारी आज की बुक होने वाली है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती जी की बुक है। जो इसमें गुनाहों का देवता, अगर हम इसमें देखें तो कि नाम से पहले हम सोचने लगते हैं कि वो कौन है इसमें जिसने कि गुनाह किए हैं और उसके बाद भी वो देवता है। और ये जो बुक है, ये इस बुक की अगर MRP देखें तो 200 रुपये इसकी MRP है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक की जो है क्या लिखा है स्टोरी। गुनाहों का देवता मध्य वर्गीय जीवन की कहानी, कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की एक स्टोरी है कि वो किस तरह से, उसमें जो मेन कैरेक्टर हैं सुधा और चंदर जो हैं वो किस तरह से मिलते हैं। कि चंदर जो है वो अपने घर से भागकर आ गया है और साथ में वो उसके सुधा के फादर जो है उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसको सेट करते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने पूरे घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कॉलेज में पढ़ती है, वो भी चंदर के सिर पर डाल देते हैं कि चंदर ही उसको संभाले, क्योंकि कहीं वो बिजी होते हैं और जो सुधा की मदर हैं वो नहीं है। तो उन लोगों को समझ नहीं आता है कि वो एक दूसरे से के ऊपर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि वो अपनी हर बात एक दूसरे को बताना और हर एक दोनों की ने एक दूसरे की बात मानना जो उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो चुका होता है। कि कहीं वो दोनों एक दूसरे के को फुलफिल कर रहे होते हैं, पूर्ण हो रहे होते हैं कि वो अगर एक दूसरे से अलग हो गए तो वो किस तरह से रह पाएंगे। तो इसी चक्कर में लगता है कि सुधा को कि उसको भी पता नहीं लगता है कि वो अपने चंदर के बिना किस तरह से रह पाएगी। बट कहीं उनको लगता है कि अगर उसके फादर को नहीं पता होता है कि इन दोनों का प्यार है, तो उन लोगों को भी नहीं पता होता, तो वो उसकी शादी जो है वो कहीं एक लड़का होता है कैलाश, उसके साथ वो तय कर देते हैं। और उसकी शादी के लिए भी उसको बताया जाता है कि चंदर ही उससे पूछता है। तो कहीं वो शादी नहीं करना चाहती है, बट बुक आप लीजिए, पढ़िए और ये पूरी स्टोरी आप पढ़िए कि उसमें क्या सुधा और चंदर की शादी हो पाती है या फिर सुधा और कैलाश की शादी हो पाती है। और अगर शादी हो जाती है तो कैलाश और सुधा की जो लाइफ है वो किस तरह से चलती है। सुधा और चंदर के अलावा इसमें जो और कैरेक्टर्स हैं, एक इसमें पम्मी का कैरेक्टर है जो कि जिससे कि चंदर जो है वो काफ़ी इफेक्ट होता है। चंदर को लगता है कि कहीं जब वो वीक पड़ रहा है या उसको किसी सहारे की ज़रूरत है तो वो सुधा के बाद वो पम्मी को देखता है कि शायद मुझे पम्मी संभाल लेगी। पम्मी जो है इसमें एक कैरेक्टर बताया है कि जिसका हस्बैंड से डिवोर्स हो चुका है और वो अपने भाई के साथ रहती है, किस तरह से वो अपने भाई को संभाल रही होती है और वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही होती है। तो वहीं सुधा की एक सहेली बताई है गेसू, जिसको भी शादी का बहुत शौक है। सुधा को शादी का बिल्कुल शौक नहीं होता है, बट उसकी सहेली को शादी का बहुत शौक होता है और वो जिसको चाहती है, बचपन से सोचती है मैं उसी के साथ शादी करूं। तो ये भी आप पढ़ के देखिएगा कि उसमें उसकी शादी उसके साथ हो पाती है या नहीं हो पाती है। और एक और कैरेक्टर बताया है जिसमें वो भी मेन कैरेक्टर की तरह ही हम इसे ले सकते हैं, बिनती का कैरेक्टर, जो कि थोड़ा लेट आता है, जो कि सुधा की बुआ की बेटी है। और साथ में वो सुधा और जो बिनती हैं वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती हैं, जैसे कि सुधा और चंदर एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये इन बिनती, सुधा, चंदर, इन सब लोगों के आसपास ही घूमती है कि किस तरह से वो सुधा जो है वो क्या शादी के लिए मान जाती है, नहीं मान जाती है, तो वो किस तरह से मानती है। अगर चंदर उसे मनाता है तो क्या वो शादी करके वहाँ खुश रह पाती है या नहीं रह पाती है। और अगर सुधा की जो शादी हो जाने के बाद चंदर की लाइफ में जो है फ़र्क पड़ता है वो किस तरह से पड़ता है, और चंदर जो है वो उस लाइफ को, उस सुधा के प्यार को वो किस तरह से देखता है। क्या कहीं वो पम्मी से मिलता है तो उसे लगता है कि वो जो प्यार है या उसका पम्मी का जो भाई है वो कहीं ऐसे बताने की कोशिश करता है, क्योंकि चंदर जो है थोड़ी थोड़ी देर में उसको लगता है कि शायद ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। तो उसको कहीं लगता है कि जो प्यार है वो शायद वो शादी के बाद जो फिजिकल प्यार है वो वही प्यार है। तो कहीं उसको लगता है कि वो मेरे को भी वही वाला प्यार चाहिए या मुझे सुधा वाला प्यार चाहिए। तो कई सिचुएशन में वो सुधा के प्यार को वो समझ नहीं पाता है
कहीं उसे लगता है कि कहीं अगर सुधा शादी कर लेगी क्या वो सेल्फिश है, तो उसी तरह से मैं भी सेल्फिश हो जाऊं। तो यहाँ मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि स्टोरी जो है वो आपको पढ़कर ही अच्छी लगेगी। अगर मैं स्टोरी यहाँ बता दूंगी तो थोड़ा, जब आप बुक लेंगे तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में ना उस हिसाब से नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ना क्लाइमेक्स पता लग जाए हमें किसी सस्पेंस मूवी का। तो ये बुक आप डेफिनेटली लीजिए। और राइटर ने जो बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है ना, कि जो उनके बीच की फीलिंग है, जो उनके बाद की फीलिंग, उनको पहले वाली फीलिंग है, उनको बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है। जब आप बुक पढ़नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हर करेक्टर के बारे में जो डिटेल से बताया गया है ना, तो वो ऐसा लगता है कि कहीं वो करेक्टर ना आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ना छप गया, और जब वो आप उससे पढ़ते हैं तो वो आपको कहीं लगता है कि वो तो आसपास ही घूम रहे हैं। और वो जो एक फीलिंग देकर जा रहे हैं ना करेक्टर, जो है राइटर ने लिखा है, किसी अगर माहौल के बारे में लिखा है, किसी उनकी हर एक करेक्टर की फीलिंग के बारे में लिखा है, या फिर वो कैसा उनका ड्रेसअप है उसके बारे में लिखा है, तो आपको लगेगा कि वो करेक्टर आपके जस्ट सामने ही है। तो उसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। ये बुक पढ़िए, एक बहुत बहुत अच्छी लव स्टोरी है। ये बुक जो है वो मतलब सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी, ये बहुत पहले पब्लिश हुई थी। यहाँ पर लिखा है पाँचवां संस्करण इसका 1959 में आया था, और 77वां संस्करण इसका जो है 2021 में आया है। क्योंकि ये बुक अगर पुरानी धर्मवीर भारती जी की बुक पढ़ेंगे, या कोई पुरानी लव स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कि नॉवल है, जिसको कि आप थोड़े दिन तक लगातार पढ़ना चाहें, कि थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें बहुत बहुत अच्छे से सबकी फीलिंग्स के बारे में बताया गया है। तो डेफिनेटली आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन ये बुक दोनों जगह मिल जाती है आपको। 200 रुपये इसकी MRP है। और आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक के साथ, किसी और बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड एंजॉय टुडे।